हम कक्षा 6 पाठ 2 नीति सुधा समझाएंगे। कबीरदास जी द्वारा ये दोहे हैं, जो इन दोहों का अर्थ हम समझाएंगे। पहले कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। इनका निधन सन 1518 में हुआ। कबीर जन्म से झुलाए थे। उनका निवास काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। उनका पालन पोषण नीरू झूला है और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए उपयोगी और नीति विषयक है। प्रस्तुत दोहों में सत्य, बल, मन, साहस, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। अब हम दोहों का अर्थ समझाएंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य तपस्या से बड़ा और झूठ पाप से बढ़कर होता है। कबीर कहते हैं कि जिसको सत्य प्रिय होता है, अर्थात जो सत्य बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। अब दूसरा, जो तो को काटा बुए, ताई बोई तो फूल, तोई फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी राह में अड़चने खड़ी करता है, तो तुम उसकी राह में फूल बिछाओ, अर्थात उसकी भलाई करो। तुम्हें फूल के बदले फूल मिलेंगे, अर्थात अच्छाई के बदले अच्छाई मिलेगी, जबकि बुराई करने वाले को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागी अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ। खजूर के पेड़ की छाया का पथिकों यानी राहगीरों को कोई उपयोग नहीं, तथा उसमें फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के घमंड को दूर कर लोगों से बात करनी चाहिए। इससे दूसरों को भी सुख मिलता है, अपने स्वयं को भी सुख मिलता है, अपने मन के अंदर भी शांति महसूस होती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं बुरे व्यक्ति की तलाश करने निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। यदि हम स्वयं में बुराई की तलाश करें तो हमें यह पता चलेगा कि इस दुनिया में हमसे बढ़कर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुवास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं का साथ और इत्र बेचने वाले की खुशबू की स्थिति एक जैसी है। इत्र बेचने वाला यदि व्यक्ति हमें थोड़ा भी इत्र न दे, तो भी साथ रहने से हमें इत्र की खुशबू यानी सुगंध तो मिलती है। इसी प्रकार सज्जन के साथ रहने पर यदि हमें वह कुछ भी न दे, तो भी हमें उसकी संगति का लाभ सद्गुणों के रूप में मिलता है। इस तरह इनके दोहों के अर्थ मैंने समझाए हैं, और ये शब्दार्थ और टिप्पणी आप सबको लिखनी है और प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं।